आपको क्या महसूस हो रहा है जब आप अपने गाने में बिल्कुल मशगूल होते हैं? वो कर्म करे तो इंसान शुरू हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपने सुर लगाना है और उसमें आपने खुद ही अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है कि क्या मैं उस सुर पे सही उसका वजूद जो है उसको सही नुमाया कर रहा हूँ या उससे उससे इंसाफ मैं कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वेरिएशंस हैं, उसके बाद उसकी बढ़त है। मैंने जो बुजुर्गों से सुना है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको नई नई चीज़ें ढूंढनी चाहिए और फिर उसकी मेरा ख्याल तरमीम भी होनी चाहिए कि उसमें क्या गलत किया है, मैंने क्या अच्छा किया। उसके लिए आपको अच्छे लिसनर्स की ज़रूरत है। आजकल तो बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि लोग कुछ भी कर रहे हैं म्यूज़िक के लिए। बेसुरा गाना भी मंजूर है उनको, उनको पैसा लगाना भी मंजूर है। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ। अगर मैं रियाज नहीं करता, अगर मैं नहीं गाता, अगर मैं अच्छा नहीं गाता, तो मैं अपने आप को सारी ज़िंदगी ये नहीं कहूँगा कि मैं अच्छा सिंगर हूँ। मैं लोगों से माफ़ी ज़रूर मांगूंगा और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं गायक मुझे ना माने। अच्छा, आप आपने गज़ल गाई, आप कव्वाली गा चुके हैं, आप पॉप भी गाते हैं, भंगड़ा भी कर चुके हैं और फ्यूजन, क्लासिकल को बेस बना के फ्यूजन। पर इन सब में आपका फेवरेट जॉनर क्या है जिसको गा के आपको खुद को सुकून बहुत मिलता है? मेरा तो क्लासिकल है, सच्ची बात है। मैं एक आपको सुनाता हूँ जो मेरी एल्बम में भी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। राग जोगेश्वरी है। अच्छा। मेरे उस्ताद जी ने मतलब मुझे बताया। मोरा तुम बिन जियारा लागे ना, मोरा तुम बिन जियारा लागे ना, आन मिलो सजना एक बार, मोरा तुम बिन जियारा। राह तकत है मारी नजरिया, साजन हमरी ली जो खबरिया, तन मन वारू तुम पर सजना, तन मन वारू तुम पर सजना, जाऊं मैं तो पे बलहार, मोरा तो बहुत ही खूब, बहुत मुश्किल राग है, बहुत ही मुश्किल लग रहा था और लेकिन आपने कितना एफर्टलेसली उसे गाया। बड़ी मुश्किल से गाया है। लेकिन लगा नहीं हमें इसे देख के आपको। यही आपका रियाज है और यही उसकी ब्लेसिंग्स भी है शायद। अच्छा, जब से आपने गाया, आपने अपने खानदान में अपने और अपने गुरु से सीखा, कितना कुछ सीखा। आज अगर आपसे कोई पूछे कि आपके हिसाब से अच्छी गायकी क्या होती है, आप क्या कहेंगे? एक तो सुर की प्रचार होनी चाहिए, दूसरा लय को अच्छी तरह देखें। दादरा कहरवा मतलब जिसमें भी आप गाएं उसमें अगर खूबसूरती आ जाए उसकी मेहरबानी से, तो कंपोजिशन अच्छी मिल जाए, फिर उसकी जो वेरिएशंस हैं वो किसी हिसाब से अच्छी आ जाए, तो अल्लाह की मेहरबानी से वही अच्छी गायकी है। पाकिस्तानी जो सिंगर्स हैं, यू नो, वो इंडिया में इतने पॉपुलर हैं और खास करके पंजाब में, क्या ऐसा ही इन्फ्लो इंडियन म्यूजिक का उधर भी है पाकिस्तान में? हाँ, बहुत ज़्यादा है। मोस्टली 50% जो गाने हैं वो इंडियन सुने जाते हैं। अच्छा। और 50% पाकिस्तानी। किस तरह के गाने ज्यादा पसंद किए जाते हैं? बॉलीवुड के ज्यादा गाने। अच्छा, बॉलीवुड के। अच्छा, पंजाब में तो फॉर इंस्टेंस म्यूजिक इंडस्ट्री का काफी बुरा हाल भी हो रहा है, बहुत पायरेसी है। पाकिस्तान में भी कैसा ऐसा कुछ हो रहा है? मैं नहीं समझता कि ये म्यूजिक के साथ जस्टिफाई हो रहा है। अब देखें, अगर मुझे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को सुनना है तो मैं उनकी सीडी क्यों ना ढूंढूं, यूट्यूब पे जाके क्यों सुनूं भाई? उनके साथ तो उन खराबी हो रही है ना। उनकी सीडी उन्होंने रिलीज इसलिए किया है कि आप उसको खरीदें। म्यूजिक गाने वाले तो अच्छे हैं, बनाने वाले भी बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है टैलेंट में। पाकिस्तान में लिखने वाले
अच्छा कलाम लिखने वाले कैसे हैं इस वक्त? अच्छा क्या लिखा जा रहा है या अच्छा लिखा जा भी रहा है या अब नहीं? तो फिल्म इंडस्ट्री ने भी शायरी ऐसी कर दी है कि वो आप समझ रहे हैं ना। हाँ ज्यादातर बिजनेस हो रहा है। हाँ बाबू बुल्ले शाह का कलाम है जी। उन्होंने 2 लाइनें लिखी थी, चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। ये उन्होंने एंड कर दिया है इस शेर में। और मैंने इसमें फिर 3 लाइनें सूफी लाइनें जोड़ी उसमें। मतलब अच्छा। ये भगत कबीर जी की लाइन है। हाँ। तू तू कमे ते तुमिया जावे मैं कमा ते चुरियां, सुन ले भगत कबीर दी बुलिया दोवें गल्लां बुरियां चल उथे चलिए। इसमें मैंने इतना काम किया है कि मैंने मतलब मैं आपको सुनाता हूँ जी। चले बुलिया चलोते चलिए, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने, चलोते चलिए। तू कवे ते तुम्हें आ जावे मैं कवा ते छुरियां, सुन ले भगत कबीर दी बुलिया सुन ले भगत कबीर दी बुलिया दोवें गल्लां बुरियां चलो थे चलिए। उठ खड़का तू कड़वजे ततवे चुला, आवे जावे हर कोई खावे राजी होवे बुल्ला चलो थे चलिए। बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू देखिए कैसा मैसेज है जी। म्यूजिक इबादत है, तो इसको जितना ही सिंसियरली और डीप हर चीज को निस्बत होती है, तो ये निस्बत से सारी चीजें निकलती हैं। और आप बतौर गायक आई थिंक बहुत खुशनसीब हो कि आप गायक पैदा हुए कि इस तरह का मैसेज आप आगे ट्रांसफर कर सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक पूछना चाहती थी, आपने कश्मीर में भी खासकर गाया, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे कश्मीर जाने में बहुत खुशी हो रही थी। मैं जब गया हूँ वहाँ तो ख़ास तौर पे वो जो वहाँ के मुफ्ती सईद थे उस वक्त, जो वज़ीरे आला थे आई थिंक, उन्होंने हमें इतना प्यार किया। और कश्मीरी अवाम का जो एक जज्बात थे कवाली सुनने के और जो पीस का उनका था अपने मुल्क में लाने के लिए, उससे मैंने अपने अल्लाह के सामने दुआ की कि अल्लाह ताला हम सबको उस तरफ ले जा जहाँ हमें सुकून मिल सके, जहाँ हमें मोहब्बतें मिलें, जहाँ हम अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए मोहब्बतें और पीस का पैगाम। जावेद जी, फाइनली आप अपने संगीत में आपने ऑफ कोर्स हिंदी फिल्म्स की तरफ भी रुख किया है, पर आपका अपना जो डेस्टिनेशन है वो म्यूजिक का, वो क्या है? आप अपने आप से क्या पाना चाहते हैं? देखिए बलप्रीत जी, इसमें मुझे मुश्किलात भी बड़ी आई। अब देखिए ना, अब रियाज कर रहे हैं रात दिन, मतलब क्लासिकल पे कर रहे हैं, कोई सरगम पे कर रहे हैं। मैंने मेरखंड का रियाज किया क्योंकि मेरखंड की सरगम मतलब मैं देखिए आपको सुनाता हूँ। पानी गरे गरे रे जारे नि जाने ने पानी भाषा नि जाने ने गरे गरे रे बगा बगा गरे गरे रे नि नि पानी भाषा नि जाने ने रे जारे जा जा गरे गा बगा गरे गरे नि नि पानी बाबा बाबा गा नि नि पानी भाषा नि जाने ने रे जारे जा जा गरे गरे रे नि नि बा सानी जा जा नि नि पानी बाबा रे 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 नि पानी बाबा बाबा बागा गरे गरे सारे नि जाने नि पानी भाषा नि जाने नि बाबा बागा गरे गरे जाने जा रे सारे नि जाने नि पानी भाषा नि जाने सारे जाने नि रे सारे जा जा रे सारे जा जा। इसमें जो एक तो हमेशा गमक रहेगी, तान रहेगी, और उसकी कंटिन्यूटी यही है कि वो टूटे, अगर वो टूटेगी वो तो वो मेरखंड नहीं रहेगी। तो बस ये मेरे लिए एक नई चीज है जो कि तो आपकी अपनी जो जर्नी है वो ये है कि आप अपनी खास करके सरगम की तरफ आपका काफी झुकाव लगता है मुझे। इतनी मुश्किल है ना। अब देखे ना, मैं आपको वो एग्जांपल फिर देता हूँ। अब मैंने नीचे वाला सा देखना है और ऊपर वाले नी देखनी है, मतलब ये मैं इस तरह भी देख सकता हूँ ये भी है, फिर सा नी दा नी 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 बा नी बा
सा नी दा नी 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 बा नी 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 गा रे रे नी 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 बा नी बा सा नी दा नी 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 बा नी बा नी 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 बा नी बा गा गा रे गा रे रे नी 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 बा सा रे गा गा रे दा नी दा नी नी बा नी बा दा नी दा नी रे दा रे दा गा रे गा गा रे गा रे दा नी दा नी नी बा नी बा गा 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 रे गा रे दा नी दा नी नी बा नी बा दा नी दा नी नी सा नी दा नी नी गा रे गा रे गा रे रे दा नी दा रे दा रे सा रे दा दा गा 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 रे गा रे दा नी दा रे रे दा रे नी दा नी बा नी बा दा नी दा नी रे दा रे दा गा रे गा रे गा रे दा नी दा रे जा। मतलब इसको जितना मुश्किल करते जाएंगे ये समंदर है, ये खत्म नहीं होता। मैंने एक आपको वाकया सुनाता हूँ, रूप कुमार राठौर मेरे फेवरेट सिंगर हैं और इंसान, मैं समझता हूँ वजीर आजम होना कोई बड़ी बात नहीं है, मुल्क का सदर होना दैट इज नथिंग, अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी बात होती है। ही इज अ गुड पर्सन इन द वर्ल्ड। वो मेरी बहन है सोनाली, वो भी बहुत अच्छी हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं और सुनती भी बहुत अच्छा है। इन लोगों ने मुझे स्पेशली घर बुला के जितनी मुझे रिस्पेक्ट दी, मेरी दुआ है अल्लाह के आगे कि वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह आएंगे, मैं उनको बुलाऊंगा और उनका मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करूंगा कि कम से कम उनको ये महसूस हो कि एक मेरा छोटा भाई चाहने वाला पाकिस्तान में भी रहता है। जी जी, तो आपको बहुत मोहब्बत मिली है। और स्पेशली बॉबी जेटली, ही इज अमेजिंग तबला प्लेयर। उस प्रोग्राम में वो मेरा 5 घंटे का शो था जिसमें विजीता पंडित और लता जी की सारी फैमिली और सारे कलाकार आए हुए थे मुझे सुनने के लिए। पहले तो मैं सारे हिंदुस्तान का शुक्रगुजार हूँ, ये प्रोग्राम मैं उनको भी डेडिकेट करता हूँ और आपके चैनल को भी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा यहाँ आते रहेंगे और अपना खुद का संगीत है उसका जो सफ़र है आपका और आगे बढ़ता रहेगा बहुत खूबसूरती से। जाने से पहले आप अपना जो पसंदीदा जो कुछ कलाम है अमन के लिए गाता हूँ जी, जो अमृता प्रीतम जी का है, मेरी एल्बम का गाना है। आज आखा वारस शानू कि तो कबरां विचों बोल के अज किताब इश्क दीदा कोई अगला वर्का हो आज आखा वारस शानू कि तो कबरां विचों बोल उठ दर्द मदा दया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब आज बेले लाशा विछिया ते लौदी परी चनाब आज वारस शानू कि तो कबरां विचों हो शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। सरगम से जो कहानी शुरू हो सरगम पर ही आकर थमती है, पर बीच के समुद्र, पहाड़ और वादियां तमाम मौसमों से वाकिफ करा देते हैं। ऐसी ही उम्मीद जावेद बशीर से हमें रही है और रहेगी बिटवीन अस।